Hello student, in this video we will learn about the electron gain enthalpy। तो ये पीरियडिक टेबल में एक प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसके ट्रेंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से पीरियडिक टेबल में पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज ये वेरिएट करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है। तो जैसे आप जानते हैं इंथैल्पी मीन्स एनर्जी ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है जनरली, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन इज आल्सो ए बॉन्ड फॉर्मेशन। और इलेक्ट्रॉन कोई गेन क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन गेन इसलिए करता है ताकि वह स्टेबल हो सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। और स्टेबल तभी होगा जब उसमें से एनर्जी क्या ऑक्टेट एक तो कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। मीन्स अपनी एनर्जी को कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जितनी एनर्जी किसी एटम की कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा ही उसकी बढ़ती जाएगी। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए एनर्जी को रिलीज करना होगा। और जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी एनर्जी जनरली रिलीज़ होती है। कभी कभी ही क्या हो सकती है, यहाँ पर एब्जॉर्ब की जा सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन एक तरह से, इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन एक ऐड होता है ये भी एक तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन ही होता है। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। मीन्स किसी सिंगल एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है या जो इंथैल्पिक चेंज हो रही है, मोस्टली एक्सोथर्मिक है, लेकिन सम टाइम इट आल्सो एंडोथर्मिक इन नेचर। मीन्स कभी कभी हमें ये एनर्जी देना भी पड़ सकती है। तो टोटल इंथैल्पी चेंज कितना हुई, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो द इंथैल्पी चेंज मीन्स एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड सिंगल एटम में, गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। मीन्स कोई यदि एलिमेंट है, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किया तो ये क्या बना लेगा, एनाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। और या न्यूट्रल एटम लेना है जनरली, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव होगी जब एब्जॉर्ब की जा रही हो एनर्जी, मीन्स जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हों तो वो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, मीन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो फॉर मैनी केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड, अधिकतर केस में एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। मीन्स इट मीन्स इंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव, वो नेगेटिव है। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक नेचर को, जबकि पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मीन्स एंडोथर्मिक नेचर को। तो यहाँ पर अब कोई एलिमेंट कौन मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, किसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा वह एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी यदि कम है तो उसमें से एनर्जी भी कम रिलीज़ होगी, और जितनी एनर्जी कम रिलीज़ होगी उसमें जो बॉन्ड बना हुआ है या जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। मीन्स जैसे अब तो देखेंगे किसमें मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। तो किन किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड होती है वे। फर्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो इसके डेफिनेशन से कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, जनरली क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू होल्ड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। एटम यदि मान लीजिए ज़्यादा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज यदि हम देखें यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है इसको अफेक्ट करने वाला, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज होती जाती है। बिकॉज जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स बाहर से जो मिलने वाला इलेक्ट्रॉन है किसी एटम को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें, हम एक एग्जांपल लें ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मीन्स इसके न्यूक्लियस में 8 पॉजिटिव चार्ज होगा।
फ्लोरीन का होता है 9 पॉजिटिव। ये थोड़ा साइज़ में ऑक्सीजन वाला बड़ा होगा, जबकि ये है ऑक्सीजन और ये है फ्लोरीन। अब कोई मान लीजिए कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर होते हैं 7 2 3 4 5 6 7। ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? यदि नंबर ऑफ सेल यदि इक्वल है तब उस केस में एक तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर ये एटम का साइज छोटा है। मीन्स जब ये इसके पास जाएगा तो ये आसानी से इसके पास में चला जाएगा। एक तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेंगे तो दे अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पर 9 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 8 प्रोटॉन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन ये नोबल गैस में ऐसा नहीं है, क्योंकि नोबल गैस में ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वहाँ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा वह स्ट्रांगली गेन करना चाहते हैं। तो वही है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज़ होती जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है तो साइज़ ऑफ एटम, सेकेंड फैक्टर है। विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड दिस रिजल्ट्स इन लेसर अट्रैक्शन। जिससे क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वीकली उसे अट्रैक्ट करेगा। कंसिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर कम लगता जाएगा, उसको वीकली अट्रैक्ट करता जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती जाती है। तो कोई भी जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए ये 5+ वाला है, सेम सेल का है, यहाँ पर हमने फ्लोरीन लिया 9+ वाला, ये साइज़ छोटा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है यदि ये यहाँ पर होगा तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन इधर पर है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। मीन्स इसमें स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जबकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि ये 2 शेल वाला है और हमने क्लोरीन ले लिया 17+ वाला, तो उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, तो साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा है। फिर बीच में इनर सेल भी आ गए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं? सील्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं। इससे भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? ये कम होता है, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। एक तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती जाएगी। और साइज बढ़ने का भी वही कारण होता है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, दूसरा या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना। जो साइज घटती है वो किसकी वजह से घट जाती है? एटम की न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से। और यदि साइज बढ़ती है इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज कम है या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। इस कारण से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी साइज बढ़ने पर डिक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट फैक्टर है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड करती है, थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप्स का जनरली होता है, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल टाइप का। तो स्टेबल कौन सा है? जो कम्प्लीटली या तो हाफ फिल्ड होते हैं या फिर फुल फिल्ड। और इस तरह के ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अब नहीं करना चाहते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे।
क्योंकि यदि मान लीजिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया या मान लीजिए कभी गेन किया, तो उससे उनकी स्टेबिलिटी क्या होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है, डिसबैलेंस होने लगती है। इसी कारण से वो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं ज़्यादा, ना ही लूज करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो द एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्लीटली हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फुल फिल्ड वैलेंस सबसेल शो वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही मतलब इस तरह के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वह फिर मीन्स इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी भी अपनी रिलीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी इसलिए करते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी। जब ऑलरेडी स्टेबल है तो और फर्दर उन्हें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके पास इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है या उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस, वो डिक्रीज या लेस नेगेटिव भी इसको बोल सकते हैं। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो पीरियडिक ट्रेंड्स मीन्स वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन पीरियडिक टेबल। फर्स्ट है इन पीरियड। पीरियड में यदि हम मीन्स लेफ्ट टू राइट यदि मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ती जाती है, या फिर ये लिख सकते हैं बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू आती जाएगी। नेगेटिव आने का कारण क्या है, ड्यू टू एक तो डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और दूसरा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज होता जाता है। एंड बोथ आर फेवरेबल फैक्टर्स फॉर ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए दोनों के दोनों ही फेवरेबल फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ भी ऑब्जर्व की जाती हैं ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे नोबेल गैस के केस में है, तो नोबेल गैस के केस में तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव नहीं होती है, वहाँ तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, फर्दर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहता है। और यदि हमने ऐड ज़बरदस्ती कर भी दिया उसमें, तो वह उस सेल में तो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट हायर सेल में जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता उसमें अपने आप में इलेक्ट्रॉन में नहीं होती है या न्यूक्लियस में नहीं होती है। हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को नोबेल गैस के केस में, तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को उसके हायर एनर्जी सेल में इस्टेब्लिश उसे कर सकते हैं या उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इन ग्रुप में देखें, ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस। जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती जाती है, या उसे लिख सकते हैं कि लेस नेगेटिव होती जाती है, ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ शील्डिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट। क्यों? एक तो क्योंकि नीचे जाने पर एटॉमिक साइज भी बढ़ती जाती है, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट या एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण क्या होगा, जैसे जैसे साइज एटम छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, और इसके कम होने के कारण ही वह स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिससे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वहाँ से रिलीज़ होती है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज, जबकि टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो ये तो जनरल ट्रेंड्स थे, लेकिन बीच बीच में कुछ जैसे बताया है कि आपको यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ भी आ सकती हैं, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से रिलेटेड। तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जैसे है यहाँ पर, हैलोजन्स हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज। मतलब यदि हम पूरे यदि पीरियड में देखें, एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वहाँ सभी प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे, ग्रुप 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, मीन्स लास्ट यदि देखा जाए तो हैलोजन्स है, और उसके बाद नोबेल गैस भी है। बट नोबेल गैस के केस में तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी किस में पाई जाती है, हैलोजन्स में। क्यों पाई जाती है? वाई द हैलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी?
क्योंकि बाकी में देखिए तो मेटल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लगभग इस तरह से, थर्ड है और 12 है, 13 है, 14 है। यहाँ तो जनरली इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, लूज करते हैं। लेकिन ग्रुप नंबर जो 15 से है, मीन्स नाइट्रोजन फैमिली से है, नाइट्रोजन फैमिली से लेकर के हैलोजन तक के एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यदि हम कंपेयर करें जैसे ऑक्सीजन और हैलोजन में, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को चाहिए है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। लेकिन हैलोजन है, जो जितने भी हैलोजन हैं, ऑल हैलोजन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, जैसे ओनली रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड ऑल द हैलोजन्स हैव this kind of electronic configuration in valence shell NH2NP5, means only 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ पर and they required only 1 इलेक्ट्रॉन to complete its octet, मीन्स NH2NP6 बनाने के लिए एक ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब आसान है, और इसलिए भी आसान होता है क्योंकि इन पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। Thus they required only 1 electron to complete its octet. Therefore, they have very strong tendency to accept an additional electron and their electron gain enthalpies are therefore highly negative. और यही कारण है कि यहाँ पर इनका हाईली नेगेटिव होता है। तो इसका कारण यही लिखना है कि इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके उसे कंप्लीट कर लेता है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और यही कारण है इनके हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। नेक्स्ट ट्रेंड देखें जैसे, तो देखिए सेकंड एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यूज़ ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंथैल्पी जो है वैल्यू वह पॉजिटिव होती है, वाइल दोज ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर ऑलमोस्ट जी। तो ऐसा क्यों, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नोबल गैस की पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मीनिंग समझ रहे हैं, पॉजिटिव मीन्स है यहाँ पर एंडोथर्मिक, मीन्स यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, जबकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसका कारण क्या है कि जैसे बेरिलियम है, इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 4 होता है 1s2 2s2, मीन्स ये जो 2s2 ऑर्बिटल है इसमें कंप्लीट है। 2p तो हालांकि जबकि पूरा यहाँ पर वैकेंट है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p 6 3s2, यहाँ पर 3s पर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेम नाइट्रोजन का देखेंगे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p 3, यहाँ पर देखिए 2p पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है 3 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस का भी सेम ही होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप के हैं, तो इनका जीरो क्यों है, ऑलमोस्ट जीरो का मतलब है कि इनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है उस कंडीशन पर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो यहाँ पर देखें एक फुलफिल्ड जैसा होता है, इसमें भी फुलफिल्ड टाइप का है, और यहाँ पर ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। कम्प्लीटली हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड वाले फर्दर और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये गेन करने से उनकी जो स्टेबिलिटी है वह डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इस कारण वही ऑलमोस्ट जीरो मतलब वेरी लो। देयरफॉर द मैग्नीशियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ completely half filled और ये fulfilled type electronic configuration, they do not want to, they shows very little tendency to gain any electron, hence their electron gain enthalpies are very low or almost equal to 0। अब वहीं पर हम ये देखेंगे नोबल गैस का। तो नोबल गैस जैसे मान लीजिए कि नियॉन ले लीजिए, 1s2 2s2 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, 2s और 2p6।
इसका मतलब है कि जो भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन होगा, पहले में वैसे भी क्षमता 2 होती है, सेकंड सेल मतलब 2s2p में मैक्सिमम क्षमता कितनी है 8 की। मीन्स जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो वह कहाँ पर जाएगा, अब Kl भरा हुआ है तो m सेल में जाएगा। यदि हम नियॉन में, तो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है मीन्स उससे जो ऐड होना चाहता है वो L पर तो नहीं जाएगा। और जबकि नियॉन के न्यूक्लियस की क्षमता सिर्फ कहाँ तक अट्रैक्ट करने की है, L सेल तक की। M सेल पर वो बहुत ही कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उतना उसमें पावर नहीं होता है। अब M सेल पर यदि कोई हमने एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर भी दिया तो इसके लिए इसको हायर एनर्जी ऑर्बिटल पर या हायर एनर्जी सेल पर इलेक्ट्रॉन को सेटअप करने के लिए हमें इसमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो एनर्जी है जो हम देंगे तो किस नेचर का हो जाएगा, वह एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीनिंग है पॉजिटिव। तो इस तरह से यदि एक आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसी भी नोबल गैस में रखना चाहते हैं तो दे हैव एब्सोल्युटली नो टेंडेंसी टू टेक एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। एक तो उनमें एक भी क्षमता नहीं होती है एडिशनल इलेक्ट्रॉन को रखने की। इसका मतलब हुआ कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल और एनर्जी लेवल एंड डज नॉट फील एनी अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के लिए मतलब कोई वहाँ पर अट्रैक्शन उस पर वो फील नहीं करेगा न्यूक्लियस के द्वारा। दस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फोर्स द इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम एंड देयरफॉर देयर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज आर पॉजिटिव। तो नोबल गैस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है कंप्लीटली। जो हाफ फील्ड है या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले दूसरे ऑर्बिटल हैं उनमें 0 होता है लगभग, मीन्स वेरी लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं उनमें लगभग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी सभी के सभी में नेगेटिव वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है तो एक अनदर ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड। थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव दैन दैट ऑफ क्लोरीन। आप जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप के हैं तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव है, मीन्स कम है देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों होती है, इसका कारण क्या है। जबकि हम क्या पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है कि सबसे जो हाईएस्ट होना चाहिए था वो किसकी होना चाहिए था, फ्लोरीन। और सबसे लोवेस्ट मतलब जो सबसे नीचे मेंबर होगा तो सबसे हाईएस्ट होगी फ्लोरीन की। इसके बाद फिर इससे कम होना चाहिए था क्लोरीन का। लेकिन यहाँ पर यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। वाई, क्यों ऐसा होता है? उसका कारण है स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन का आप जैसे एटॉमिक नंबर देखते हैं कितना होता है 9+, सबसे स्मॉल साइज का होता है। जबकि क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो एटॉमिक ये 17+ और नंबर ऑफ शेल इसमें होते हैं 3 क्लोरीन। आउटर मोस्ट में दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखें यदि हम अब कोई इलेक्ट्रॉन यदि गेन करना चाहता है, ये भी गेन करना चाहता है, ये भी गेन करना चाहता है, कौन इजली गेन करेगा? अकॉर्डिंग टू जनरल रूल तो ये है कि जिसका साइज़ छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज़ छोटा होने के कारण ये इजली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जबकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो जाने के कारण नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को वीकली ही अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। देयरफॉर ड्यू टू द लाइक चार्जेस इन इलेक्ट्रॉन्स दे रिपेल ईच अदर स्ट्रांगली। क्योंकि एक छोटी साइज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। जब स्मॉल साइज में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे।
इसलिए रिपल्सन के कारण ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करना चाहता है, और ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स के कारण मीन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, जिसे आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बोलते हैं। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फ्लोरीन लेस अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, या मतलब ये वीकली उसे अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्शन के साथ रिपल्सिव भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एटम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वीक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, और इस कारण से ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। यही कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा पाई जाती है। तो द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़ ड्यू टू द वेरी small size of fluorine atom. As a consequence of small size, there are strong interelectronic repulsion. Strong interelectronic repulsion है in the 2p subshell of the fluorine atom, and thus the incoming electron does not feel much attraction. जबकि क्लोरीन के केस में क्या है, साइज बढ़ जाती है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, एंड इजीली इलेक्ट्रॉन को वह अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट तो फ्लोरीन भी करना चाहता है न्यूक्लियस, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p सबसेल के, वह उन्हें रिपेल कर देता है। इस कारण से ओवरऑल देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की कम होती है। मीन्स सबसे यदि आप हाईएस्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मिलेगी यहाँ पर क्लोरीन की, और इसके बाद फिर इस ऑर्डर में होगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। हैलोजन्स में ये ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, हाईएस्ट है क्लोरीन की, देन फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और इसके बाद फिर है आयोडीन। तो इस तरह से डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आप बोल सकते हैं, जिस तरह से आयनाइजेशन इंथैल्पी में मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकंड को गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वह सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाती है। और इस तरह से यह हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को बता सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है, और इससे ये भी पता चलता है कि उनके बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा या किसने कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।